वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्थान पुनर्वास और शोध संस्थान की तरफ से बीएड आईडी यानी बीएड बौद्धिक दिव्यांगता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के संबंध में आवेदन पत्र है वो आमंत्रित किए गए हैं। और प्रवेश के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन सी शर्तें रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, इसके अलावा फीस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो पहले तो बात करेंगे जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई कि श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 1/6/2026 को भारत सरकार के भारतीय पुनर्वास परिषद में वार्ता कर बीएड आईडी बौद्धिक दिव्यांगता में प्रवेश हेतु आज दिनांक 1/6/2026 को विज्ञप्ति जारी करने और आवेदन पत्र तथा उसके साथ आवश्यक दस्तावेज संबंधित शर्तों को आज ही अपलोड कराना। तो ये तो लेटर जारी किया गया और इसके लिए जो वेबसाइट है वो है dsap.rajasthan.gov.in। इस पर आपको विज्ञप्ति मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ जो ये साइट है, इस साइट पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपके ऑप्शन है राजस्थान पुनर्वास एवं शोध संस्थान जामडोली जयपुर में बीएड बौद्धिक दिव्यांगता के शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 में प्रवेश की सूचना। अब इसी को आप वापस क्लिक करेंगे तो ये प्रेस नोट आपके यहाँ डाउनलोड ऑप्शन में जाकर के इस प्रेस नोट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रेस नोट है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसा रहेगा, तो मैं आपको पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म बता देता हूँ। ऑफिस ऑफ राजस्थान रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये एकेडमिक सेशन 2026 से 28 2 साल का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू बीएड आईडी। अब इसके लिए आपको यहाँ फोटो अटैच करना पड़ेगा, एप्लीकेंट का नाम भरना होगा, नेम ऑफ पेरेंट्स गार्जियन का नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर मेल फीमेल जो भी है, एज है, कितने साल कितने महीने वगैरह है। उसके बाद में नेशनलिटी यानी जिस आप भारतीय हैं या अन्य है। उसके अलावा ग्रामीण या शहरी है, कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, पीडब्ल्यूडी जो भी आपकी कैटेगरी है, एनुअल फैमिली इनकम आपकी सभी सोर्सों से कितनी है, और आपको एड्रेस भरना है, विलेज भरना है, तहसील, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कॉरस्पॉन्डिंग के लिए पत्राचार का पता भरना है और परमानेंट एड्रेस जो आपका स्थायी पता है वो भरना है। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन पास, आपने कौन कौन से एग्जाम पास किए हैं उसकी डिटेल्स आपको भरनी है, यानी बोर्ड, यूनिवर्सिटी जैसे 10वीं 12वीं है, ग्रेजुएशन में क्या क्या योग्यता रहेगी वो भी आगे आप बता दूंगा। तो ये कौन से साल में पास की, टोटल मार्क्स कितने हैं, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, कितने परसेंटेज बने और क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके। तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके अलावा ये डिक्लेरेशन है कि आई डिक्लेयर दैट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन इज ट्रू एंड करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी ये जो भी सूचना मैं दे रहा हूँ वो मेरी नज़र में सही है और इसमें, और आई अंडरस्टैंड दैट द एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मे बी रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ माई एप्लीकेशन, यानी अगर मैं गलत सूचना देता हूँ तो मेरा फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये तो सामान्य बातें। अब इसमें एप्लीकेंट के साइन करने पड़ेंगे यानी आवेदक के, और साथ में पेरेंट्स के साइन करने हैं। अब इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगाने हैं, तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, स्व प्रमाणित प्रति आपको किस किस की लगानी है। एक तो कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र की, अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो उसके हिसाब से, डोमिसाइल यानी मूल निवास, आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और मार्कशीट जो भी है जो इसके लिए पात्रता के लिए जरूरी है वो शुड बी इंक्लूडिंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगानी है। अब इसके साथ में एक एक्नॉलेजमेंट, यानी जब आप फॉर्म जमा कराएंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, राजस्थान रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बीएड स्पेशल एजुकेशन नियर ICFAI यूनिवर्सिटी एंड इन फ्रंट ऑफ कॉम्बे गोल्फ स्टोर रिजॉर्ट, सामाजिक न्याय संकुल परिसर, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर। यहाँ आपको ये फॉर्म जमा कराना है। और एप्लीकेशन जब रिसीव करेंगे तो कहाँ से, किससे रिसीव की, किस सत्र के लिए की, और जो रिसीवर होंगे यानी जो भी वहाँ आवेदन प्राप्त करेंगे उनके साइन करके ये पावती यानी एक्नॉलेजमेंट का मतलब पावती रसीद आपको प्राप्त करनी है ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका फॉर्म जमा हो गया है। अब इसके लिए प्रवेश के लिए क्या क्या योग्यता होगी, क्या शर्तें रहेगी, तो प्रवेश संबंधी सूचना में सबसे पहले बात करें योग्यता की, यानी कौन आवेदन कर सकता है। तो कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर्स डिग्री एंड और इन द मास्टर्स डिग्री इन सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन द साइंस मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स और any other qualification equivalent to thereto are eligible for admission to the program, यानी आपकी ग्रेजुएशन में 50% होना जरूरी है
अगर आपके बैचलर्स डिग्री यानी आपके BA BSc या BCom वगैरह है तो आपको 50% होना जरूरी है। और अगर बैचलर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में अगर है तो साइंस मैथ्स में आपके साइंस मैथ्स के साथ में अगर स्पेशलाइजेशन है तो आपको 55% है वो होने चाहिए मार्क्स। तो कुल मिलाकर के मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएशन आपके होना चाहिए। इसके लिए और भी अगर निर्देश चाहें तो आप dsap.rajasthan.gov इस पर आप चेक कर सकते हैं। मैंने ये वेबसाइट पूरी आपको बता दी, इस वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब बात करेंगे कि आवेदन का क्या प्रोसेस रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, पूरा टाइम शेड्यूल। तो आवेदन प्रारंभ होने की तिथि, प्रवेश प्रक्रिया आरंभ है वो 1/6/2026 यानी 1 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि है 30/6/2026 यानी 30 तारीख इसकी लास्ट है। और निदेशालय विशेष योग्यजन की वेबसाइट नोटिस बोर्ड पे जो ये वेबसाइट मैंने आपको दी थी, इसमें प्रथम वरीयता सूची है वो 8/7/2026 को यानी 8 जुलाई को सूची है वो जारी की जाएगी। प्रथम सूची में वरीयता सूची में जो भी होंगे उनके द्वारा फीस जमा कराने की जो तारीख होगी वो होगी 15 जुलाई यानी 15 जुलाई तक। 8 तारीख को जो भी लिस्ट में नाम आएंगे उनको 15 तारीख तक अपनी फीस जमा करानी है, उसके बाद में फीस जमा नहीं होगी। उसके बाद में प्रथम वरीयता सूची में जो भी आवेदन होंगे उनकी फीस होगी। उसके बाद में दूसरी, अगर मान लो कैंडिडेट कम रहते हैं तो दूसरी वरीयता सूची है वो निकल जाएगी यानी जो जिनका सिलेक्शन हो गया या तो उन्होंने फीस जमा नहीं कराई तो उसके लिए सेकेंड वरीयता सूची है वो 22/7 को जारी होगी। और सेकेंड वरीयता सूची उसमें जो फीस जमा कराने के लिए आपको 27/5 तक वो फीस जमा करानी पड़ेगी। ये पूरा टाइम पीरियड रहेगा। इसके बाद में ओपन राउंड होगा यानी फर्स्ट और द्वितीय वरीयता सूची में से रिक्त रही सीटों पर समस्त आवेदक है ओपन राउंड हेतु पात्र है यानी सीटों तो किसी भी अभ्यर्थी को अलग से माध्यम से सूचित नहीं किया जाएगा। जो भी सीटें खाली रहेगी उसके आधार पर उपस्थित जो आवेदनकर्ताओं की वरीयता सूची बना करके उसको श्रेणीवार है वो सीटों का आवंटन कर दिया जाएगा। और ये काम होगा 30/7 को 12 बजे दिन में। तो अगर मान लो दोनों लिस्टों में आपका नाम नहीं आता तो आप इस 30/7 को वहाँ जा करके देख सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि फॉर्म कैसे जमा होगा, फीस कितनी होगी, क्या है। तो वेबसाइट से फॉर्म का प्रिंट लेकर के, वेबसाइट से मैंने आपको बता दी ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है इसमें जाएंगे तो यही PDF पूरी डाउनलोड होगी। इसी में फॉर्म मैंने आपको बता दिया, वापस दोबारा बता दूंगा। उस फॉर्म को भर करके आवश्यक दस्तावेज जो सेल्फ अटेस्टेड आपको लगाने मैंने बता दिए उनको डाक द्वारा निदेशक राजस्थान पुनर्वास और शोध संस्थान जयपुर 302031 को भिजवाना है या संस्थान में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के आपको कार्यालय समय में 30/6/2026 से पहले आपको जमा कराने हैं। दोनों तरीके हैं, आप डाक द्वारा रजिस्टर्ड डाक वगैरह से भी भेज सकते हैं और अगर आप आसपास हैं तो आप व्यक्तिगत जाकर के भी वहाँ फॉर्म जमा करा सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय में व्यक्ति से या डाक द्वारा 1/6 से शुरू होकर के 30/6 तक ही स्वीकार होंगे। 30/6 के बाद में अगर आपका आवेदन पहुंचता है तो वो स्वीकार ही नहीं होगा। और 30/6 यानी 30 जून को शाम 6 बजे बाद में किसी तरह का कोई आवेदन है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी आपको आवेदन बनना है वो 30 तारीख को आप 6 बजे से पहले या तो व्यक्तिगत रूप से भेज दें या डाक से भेजें ताकि उस समय तक 30 तारीख तक पहुँच जाए। प्रवेश संबंधी समस्त सूचनाएं वो आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, मैंने आपको बता दिया। और आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को निर्धारित योग्यता की अंक तालिका आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रवेश फॉर्म के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा। यानी 30 तारीख तक जब भी आप फॉर्म जमा करें उस समय आपके पास में योग्यता होनी जरूरी है, मार्क लिस्ट होनी जरूरी है। ग्रेजुएशन इसमें मिनिमम है तो ग्रेजुएशन की 50% की मार्क लिस्ट है, फाइनल ईयर की आपके पास होनी जरूरी है, अन्यथा आपका फॉर्म है वो अधूरा माना जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब चयनित जो भी छात्र छात्राएं उनको संस्थान में प्रतिदिन अध्ययन हेतु नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, तो रेगुलर क्लासें वगैरह चलेगी। अब जो भी छात्र छात्राएं चयनित होते हैं यानी जिनका फर्स्ट वरीयता सूची में सेकंड में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो प्रथम वर्ष की जो फीस है वो 26,880 रुपये का DD यानी डिमांड ड्राफ्ट है वो डायरेक्टर राजस्थान रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर के नाम से या निदेशक राजस्थान पुनर्वास और शोध संस्थान जयपुर के नाम से जमा कराना पड़ेगा। यानी जो इसकी फीस होगी वो होगी 26,880 जो आपको पहले साल में भरनी पड़ेगी, जमा करानी पड़ेगी। और वरीयता सूची में जो भी शामिल होंगे उनका इच्छुक जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको मूल दस्तावेज है वो जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद में मूल दस्तावेज 10वीं 12वीं की स्नातक वगैरह की जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड और 2 फोटो के साथ में आपको काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना होगा। और उसी समय आपको फीस वगैरह भी जमा करानी पड़ेगी DD के द्वारा डिमांड ड्राफ्ट बना करके। और अभ्यर्थी द्वारा जमा कराए गए दस्तावेज संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा यदि किसी प्रकार का आक्षेप या रोक लगाई जाती है, अगर मान लो आप गलत दस्तावेज देते हैं और जांच में अगर गलत पाए जाते हैं तो स्वयं संपूर्ण जिम्मेदारी स्टूडेंट स्वयं की होगी और जमा कराएगी वो DD है वो वापस नहीं होगी। तो
आप कोई भी गलत जानकारी नहीं दें, गलत दस्तावेज आप जमा नहीं कराएं, क्योंकि अगर वो दस्तावेज यानी आपकी डिग्री जो जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री या अन्य कोई है, अगर फर्जी पाई जाती है बाद में चेकिंग में, तो आपके जो डीडी है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखें। और उक्त चयन प्रक्रिया भारतीय पुनर्वास परिषद RCI की मान्यता अभिवर्ती निरीक्षण के अध्ययन रहेगी। और इसके अलावा जो भी सीटें होगी रिक्त होंगी उसमें 28/7 को कार्यालय पर नोटिस बोर्ड पे श्रेणीवार संख्या देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें रिक्त है। उसके बाद आप मैंने जो तारीख बताई थी उसके बाद में रिक्त जो भी सीटें रहेगी वो आप 30 जुलाई को 12 बजे आप वहाँ जाकर उपस्थित रह सकते हैं। और अगर कैटेगरी वाइज सीटें खाली होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओपन राउंड के लिए किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सूचना आपको नहीं भेजी जाएगी। अगर दोनों जो भी वरीयता सूची में आपका नाम नहीं आता है और फिर भी आप अगर बीएड करना चाहते हैं तो आप 30 तारीख को वहाँ पहुँच जाएँ और जो भी सीटें वैकेंट होगी उसके अनुसार है वो आप उस ओपन राउंड में भाग ले सकते हैं। तो ये विशेष बात है कि इच्छुक छात्र छात्रा 28/7 को संस्थान में रिक्त रही सीटों के लिए ओपन राउंड में भाग ले सकते हैं। अब यहाँ 28 का लिखा लेकिन यहाँ 30 का लिखा है, तो 28 को मुझे लगता है नोटिस बोर्ड पे सूचना मिलेगी और श्रेणीवार आप संख्या देख सकते हैं। तो 28 को आप जाकर के देख लें, आपकी कैटेगरी की अगर सीटें वैकेंट है तो आप 30 तारीख को जाकर के वहाँ अपना 12 बजे उपस्थित होकर के अपना जो भी ओपन राउंड में भाग ले सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको फीस जमा करा कर सारे जो भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। अब ये विज्ञप्ति प्रकाशित करने के लिए एक प्रेस नोट वगैरह जारी किया गया है। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि अगर आप भी राजस्थान पुनर्वास और शोध संस्थान जामडोली की तरफ से जो बीएड बौद्धिक दिव्यांगता यानी स्पेशल बीएड कह सकते हैं उसके 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में अगर भाग लेना चाहते हैं तो आप 1/6 से आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप ये फॉर्म मैं आपको बता दूँ वापस, जो फॉर्म मैंने शुरू में आपको बताया था, ये जो फॉर्म अंग्रेजी में भरा हुआ है, इस फॉर्म को आपको अच्छी तरह से भरना है। ये फॉर्म है, अब इस फॉर्म को आप अच्छी तरह से इसको आप भर लें। यहाँ से मैं बता दूँ ये फॉर्म है, अकेडमिक सेशन 2026-27, फोटो अटैच करना है, आपका नाम और सारी जानकारी, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, कैटेगरी वगैरह ये सारी फॉर्म फिलअप करके साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है वो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और मार्कलिस्ट जो भी आपकी है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की, वो सारी लगा करके आपको ये फॉर्म है या तो डाक द्वारा या आपको स्वयं जा करके 30 तारीख को जमा कराना है। उसके बाद में जो भी टाइम शेड्यूल होगा उसके अनुसार है वरीयता सूची जारी होगी, पहली लिस्ट जारी होगी, दूसरी होगी, उसके बाद भी ओपन राउंड होगा अगर सीटें खाली रहती है तो। ये थी संपूर्ण जानकारी। जो भी इच्छुक विद्यार्थी या युवा साथी है जो बीएड करने के इच्छुक है वो आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।